अच्छा, मार्केट में बहुत सारी पार्टियां जैसे बीजेपी हुआ, सपा हुआ, बीएसपी हो गया, अन्य पार्टी है। क्या बिरादरी के नाम पे आपने पार्टी ज्वाइन किया है? तो आज तक राजभर समाज, पाल प्रजापति, बिंदमल्ला, चौरसिया, चौहान, हेला, खुचड़ा, खटिक, पासी, अरकवंशी, बार, बिहारी, मुसर, धोबी, ये जो गरीब समाज के लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं था, इस समाज की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। अच्छा, उनके पार्टी में जाने के बाद क्या लगता है कि वो आपके पार्टी को निष्क्रिय कर देंगे, ऐसा कुछ? अच्छा ये बताइए, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल ले बता पता लगी? वो कहते हैं कि जो है आपके राजभर जी सिर्फ बड़े बड़े लोगों को टिकट देते हैं। महेंद्र राजभर जी कहते हैं ओम प्रकाश राजभर इतना पैसा लाते कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े उद्योगपति से पैसे, कहीं ऐसा तो नहीं तो ईडी सीबीआई के डर से वो चंदा मांग रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के पहले बहुत खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब बीजेपी के बहुत साथ बहुत मिठास से बोल रहे हैं, नज़दीकें बढ़ रही हैं, क्या बात है? नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे साथ एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता संदीप राजभर जी, जो प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। इनके पार्टी में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय हमारा है संदीप राजभर, नाम हमारा है, प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा सर, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कब ज्वाइन किए थे? 2019 में पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट हो करके हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइनिंग किया, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जिनको हक, हिस्सा, अधिकार व्यवस्था नहीं मिला है, उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर बात करते हैं। इसलिए हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइनिंग किए। अच्छा, मार्केट में बहुत सारी पार्टियां जैसे बीजेपी हुआ, सपा हुआ, बीएसपी हो गया, अन्य पार्टी है। क्या बिरादरी के नाम पे आपने पार्टी ज्वाइन किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें यह है कि भाई हर पार्टी, जो पार्टी सत्ता में आई है 75 साल की आज़ादी में, जब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का पावर दिया, उस वोट के पावर से जब कई बार सत्ता में लोग आए हैं, तो आज तक राजभर समाज, पाल प्रजापति, बिंदमल्ला, चौरसिया, चौहान, हेला, खुचड़ा, खटिक, पासी, अरकवंशी, बार, बिहारी, मुसर, धोबी, ये जो गरीब समाज के लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं था, इस समाज की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। आज़ादी से अब तक इनको हिस्सा नहीं मिला है, व्यवस्था नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला है, उस चीज़ की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ में आए हैं। अरे सर, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रामानंद राजभर है, प्रदेश महासचिव युवा मंच उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपने कब पार्टी ज्वाइन किया था? हमने तो पार्टी 2017 में मतलब की थी, लेकिन हम मतलब सक्रिय नहीं हुए थे। अच्छा, 2022 में हम सक्रिय हुए हैं। अच्छा, आपका पार्टी का क्या पर्पज? आपने देखा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया और भी पार्टियां मार्केट में थी। हम लोगों ने जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे बहुत पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के जैसे गरीबों के इलाज के बारे में बात करते हैं, या बिजली फ्री की बात करते हैं, गरीबों की मतलब जो गरीबों को कोई नहीं दे सकता, माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों के लिए हर वक्त खड़ा रहते हैं। अच्छा, जैसे कोई भी समस्या आपका हो जाए, लेकिन नेताजी हर हर समस्या को दूर करने के लिए गरीब से गरीब जो हैं, वंचित समाज के लोग जो हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, बिरादरी के नाते नहीं ज्वाइन कि राजभर हैं, वो भी राजभर हैं, इससे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आपने बिरादरी को देख के पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, उनकी विचारधारा, उनकी जो बात, उनको सुन के आपने पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से सहमत हैं। जैसे गरीबों के लिए लड़ते हैं, हम लोग इसी बातों के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक हम इनके विचारों से सहमत रहेंगे। अच्छा, इन लोगों का कहना यह है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से हम लोग संतुष्ट हैं, उनकी विचारधाराओं के कारण हमने पार्टी ज्वाइन किया है, और इनका बहुत बड़ा कहना यह है कि जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो सर, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में बहुत सारे प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं?
देखिए, जो लोग आरोप लगा रहा है, सबसे पहले तो वो अपने गिरोबान में झाँक के देख ले कि दूसरे के ऊपर हम प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। वो अपने गिरोबान में झाँक के देखे कि हमारे पार्टी में क्या सिस्टम है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। वो पहले अपने पार्टी को तो संभाल ही नहीं पा रहा, अपने कार्यकर्ता को संभाल ही नहीं पा रहा, और दूसरे पार्टी के क्या कही वो। अरे सर, महेंद्र राजभर ऐसे नहीं पार्टी छोड़े, कुछ ना कोई बात तो हुई होगी उनसे। और देखिए, उनका सीधी सी बात है, उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, मेन मुद्दा टिकट वाली है, टिकट का, क्योंकि वो 2017 में चुनाव लड़े विधानसभा का, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया गया, 4000 वोट से हार गए। 2019 में लोकसभा का टिकट उनको मिला, वो करीब 1-1.5 लाख के आसपास वोट पाए थे। वो वोट पा करके वो हार गए, मान लीजिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हो सकता है उनके अंदर कोई कमी रही होगी, मेहनत नहीं कर पाए, इसलिए वो हार गए। 2022 में उनको टिकट नहीं मिला, किसी भी कारणवश नहीं पाए, तो इसलिए वो पार्टी से बगावत करके पार्टी को छोड़ दिए, अपनी पार्टी बना ली है, स्वाभिमान पार्टी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उनका मेन कहना यह है कि आपका कहना है कि जो है टिकट के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ा, लेकिन जो उन्होंने पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस पार्टी में जो है परिवारवाद की राजनीति नेताजी कहते हैं, इसमें आप नेताजी को इन्होंने आरोप लगा कि अरविंद जी राजभर जी को टिकट दी, हमको टिकट नहीं दिया, ऐसी कोई बहुत सारी उन्होंने आरोप लगाया पार्टी के ऊपर। अच्छा, ये बताइए, महेंद्र राजभर जी चुनाव लड़ेंगे? बार बार एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए? पार्टी में वो अकेले नहीं काम कर रहे हैं ना, पार्टी यानी परिवार, हर समाज के लोग इसमें जुड़े हैं, तो हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर गरीब समाज को मौका मिले। और राजभर का बेटा भी खाली है, मान लीजिए इनको तो 2 बार टिकट मिला, आप नहीं जीते, हार गए, तीसरे को मौका देना चाहिए ना, बार बार एक ही आदमी को थोड़ी दिया जाएगा। अच्छा, उनके पार्टी में जाने के बाद क्या लगता है कि वो आपके पार्टी को निष्क्रिय कर देंगे, ऐसा कुछ? अच्छा, ये बताइए, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल ले बता, पता लगी? नहीं, इससे तो कुछ नहीं। तब सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एक समुद्र है, ट्रेन आती है और जाती है, लोग बैठते हैं उतरते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय महेंद्र राजभर कोई भी प्रयत्न कर लें, अरे 2-4 को तोड़ेंगे, फिर हमने जाके जोड़ब, कुछ इधर से उधर, कुछ इधर से उधर, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी गरीबों की बात करता है, हिस्सा अधिकार की बात करता है, हर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इनके कहने या करने से कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई परेशानी नहीं है। महेंद्र राजभर जी ओम प्रकाश के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमेशा सबको गलत बोलते हैं, क्या वो भी गलत है, ओम प्रकाश राजभर भी? मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं, पहले तो अपने गिरोबान में झाँक के देख लें कि हम सही हैं कि गलत हैं। दूसरे को हम गलत कह रहे हैं, हो सकता है आपकी नज़रिया गलत हो, देखने का नज़रिया गलत हो। हर किसी को जब तक हम देख नहीं लेते हैं, तब तक किसी को हम कह नहीं सकते फलाने गलत हैं। लोगों की अलग अलग विचारधारा है, चश्मा कोई भी लगाता है, हर लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। वो कहते हैं कि जो है आपके राजभर जी सिर्फ बड़े बड़े लोगों को टिकट देते हैं। मंत्री जी, रसड़ा विधानसभा है बलिया जिला का, वहाँ एक महेंद्र चौहान जी हैं, ठीक ना, उनको उनके पापा जो हैं साइकिल बनाते हैं, पंचर की दुकान करते हैं, ठीक ना, उनके लड़के को दिया गया, महेंद्र राजभर को दिया गया, अरे महेंद्र चौहान जी को दिया गया टिकट। अब सोचिए, उनके पास प्रधानी लड़ने की हैसियत नहीं है, बीटीसी लड़ने की हैसियत नहीं है, उनको विधानसभा का टिकट दे करके लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे, वो भी 4500 वोट से हार गए। आई कह रहे हैं कि परिवारवाद करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टिकट बांटते हैं। बताइए, पैसा उनके पास 4 करोड़ रुपया है, अभी मांगेंगे 4 करोड़ रुपया, 2 करोड़ मांगेंगे, 1 करोड़ मांगेंगे, वो दे पाएंगे? एक पंचर वाले का लड़का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ख्वाब देख सकता है? सोच लीजिए। अच्छा, आपको कहते हैं कि जो है ऐसा कुछ नहीं है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब दबे कुचले लोगों को भी टिकट देते हैं, तो जो आरोप लगा है क्या पार्टी के ऊपर गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब सुनील रघुवंशी को देख लीजिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हरदोई जिला से एक विधानसभा है संडीला, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया गया, 1-2 करोड़ रुपया लगभग खर्चा हुआ। पैसा कहाँ? उनके पास पैसा है, पैसा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर दिए हैं, तब जाके वो बेचारा चुनाव लड़ा है। काफ़ी ऐसी विधानसभा है जहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी अपने पैसे से चुनाव लड़ाए हैं कई समाज के लोगों। अब कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग हार गए, हो सकता है उनके अंदर कहीं से कमी रही हो या मेहनत नहीं कर पाए हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा।
अच्छा, महेंद्र राजभर जी कहते हैं ओम प्रकाश राजभर इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? अरे ये बताइए, पार्टी है, फंडिंग देने के लिए पैसा की कमी है? चुनाव लड़ाते हैं जनता, चुनाव लड़ाती है जनता, चंदा देती है। चौहान जो चुनाव लड़ रहे थे, वो जाके गांव में मीटिंग करते थे, उसके बाद चंदा लोगों से लेते थे, तब जाके चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े उद्योगपति से पैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर, हमारा एक कार्यक्रम था 1 तारीख को संत कबीर नगर जिले में, सावधान यात्रा, जो 26 तारीख से यहाँ से चला हुआ था अम्बेडकर नगर से। वहाँ पे कार्यक्रम था, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वयं चंदा मांग रहे थे खुले मंच से कि भाई देखिए हमारे पास पैसा नहीं है और आप ही को अब चंदा देना है, क्योंकि ये समाज तभी तरक्की के रास्ते पे जा सकता है जब आप लोग हमको चंदा दे करके हमको चलाने का काम करेंगे। जब हम चलेंगे तभी जाके आपके हक हिस्सा अधिकार की बात हम करके लखनऊ की पंचायत से कोटा बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। जब कोटा व्यवस्था बनेगा तब हर गरीब समाज को मान सम्मान व्यवस्था मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं तो ईडी सीबीआई के डर से वो चंदा मांग रहे हैं? अरे नहीं भाई, डरे ऊ जे उद्योगपति है, जे 3-3 4-4 बार मंत्री रहल बा, रुपया लूट के रखले है, ऊ डरे। नेता थोड़ी डरे वाला है, क्योंकि काफी लोगों का मतलब बीजेपी नेता से डर रहे हैं, बाबा जी के बुलडोजर से भी डर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जब 2017 में मिनिस्टर बने, कैबिनेट मंत्री बने थे ना, 18 महीने के कार्यकाल में 47 मिनिस्टर में 46 मिनिस्टर एक तरफ, अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर सरकार में रह करके मंत्री और मुख्यमंत्री में झगड़ा होता था कि गरीबों के मान सम्मान के लिए, शिक्षा दवाई के लिए, व्यवस्था के लिए इनको मान सम्मान दिया जाए। आज तक रिकॉर्ड है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर कोई इस धरती पे अपने मंत्री पद को इस्तीफा दिया है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। काहे ना हो कौन नेता बोल देता। अच्छा, बीजेपी के पहले बहुत खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब बीजेपी के बहुत साथ बहुत मिठास से बोल रहे हैं, नज़दीकें बढ़ रही हैं, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय फिलहाल जो लोग समाजवादी पार्टी में थे, जब समाजवादी की सत्ता थी, लोग गुंडागर्दी करते थे, खुलेआम लोग लूटपाट करते थे, खुलेआम बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। मतलब थाने में जाते थे तो अधिकारी कर्मचारी को भी थपड़िया देते थे, मार देते थे। नेता जागते थे, विधायक जाता था, सांसद जाता था, उनके कार्यकर्ता जाते थे तो अधिकारी कर्मचारी को गाली दे देते थे, मारते थे। लेकिन आज वो गुंडई नहीं रह गई। अच्छा, आपका कहना है कि सपा के पार्टी में जो है पहले जब उनका सत्ता था जाता और कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, ऐसा आरोप लगा है? हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सिस्टम लागू किए, जो कानून लागू किए हैं, आज उस कानून से हर कोई डरता है। आज गुंडागर्दी नहीं है, व्यवस्था पुलिस विभाग की सही है, समय से पुलिस अधिकारी कर्मचारी समय से पहुंच जाता है, हर गरीब समाज को मान सम्मान न्याय मिलता है। सर, तो मान लीजिए कानून व्यवस्था की बात है, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार नहीं ध्यान दे रही है, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? अब देखिए, युवाओं को एकजुट होना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती है तो युवाओं को एकजुट होकर के इस चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी का घेराव होगा तब कम से कम लगेगा उनको कि भाई जनता बेरोजगार है। जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर शिक्षा ले लिया है बढ़िया से, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर की कोचिंग करके बैठा हुआ है, उसको रोजगार कब मिलेगा, उसको व्यवस्था कब मिलेगा? यह ना लड़ैया ओम प्रकाश राजभर जी लड़ा था। लेकिन अब जे सत्ता में बैठल उनके तो मोतियाबिंद भैल है, दिखाइए ना देता। अच्छा, जो बेरोजगार लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कह रहे हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, तो युवाओं काफ़ी से आक्रोशित हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए, आत्मनिर्भर तो बना जाएगा, ये जनता का वोट किस लिए आप लेते हैं? जनता आपको वोट का पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया वोट का पावर, MP MLA प्रधान BTC सांसद मंत्री बनाने के लिए अगर दिया है तो आप वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? इस जनता के मान सम्मान के लिए इस नौजवान साथी को शिक्षा दवाई व्यवस्था, इसको नौकरी चाकरी में हिस्सा तो दिलवाइए। मान लीजिए सेल्फ डिपेंड तो है ही है, वो तो बेचारा मेहनत कर ही रहा, पढ़ाई करके बैठा है घर पे, उसके लिए वैकेंसी कब आएगी, उसके लिए व्यवस्था कब आएगा? जो पढ़ लिख के बैठा, जो माँ बाप 10-20-50 हज़ार रुपया कमाता था, बेचारा कैसो अपने बच्चे को पढ़ा दिया, उतना बहुत है। अच्छा, जनता का आरोप यह है कि जो सरकार होती है, सत्ता में जो सरकार है, धर्म के नाम पे बहुत सारा पैसा खर्च करती है और स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं खर्च करती। अच्छा, धर्म से विकास हुई? धर्म से कौनो विकास भयल है? अगर विकास होगा वही बात मैं बोल रहा हूँ। धर्म से नहीं विकास होगा, शिक्षा दवाई व्यवस्था से, शिक्षा से विकास होगा। जब तक हमारा नौजवान साथी पढ़ेगा नहीं तब तक समाज में आगे बढ़ेगा नहीं।
जब तक उसके पास शिक्षा नहीं होगा तो किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब उसके पास शिक्षा होगा तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी से बतियाने की उसकी हैसियत हो जाएगी। शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई भी इसको बेवकूफ़ बना देगा। अच्छा, बीजेपी सरकार इसलिए बच्चों को शिक्षा नहीं ठीक से व्यवसाय कर रही है, क्या ही आरोप है? आपको पता होगा लॉकडाउन आया था, यही भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, यह कोरोना में थाली और ताली बजवाते थे, पता है ना। और सच सोचा दवाई ना हो, इलाज ना हो, कोरोना भाग जाई थाली बजाए से। नहीं सर, अब बताओ ये समझदारी के कमी हो, ये जनता के बेवकूफ़ बनावल जाता। ये नेता, अरे अमित शाह जी के बयान आप सुने होंगे एक बार कि 15-15 लाख रुपया हम खाते में डालवा देंगे। चुनाव के पहले जब लोकसभा चुनाव था, और चुनाव जीतते का कहा था अमित शाह जी, कह रहे हैं कि भैया ये तो जुमला है, ये तो खाली वोट लेवे के एक ही सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं है। ये नेता खाली फर्जी बतियाते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं ये लोग तो बदल जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सरकार में आने के बाद इन गरीबों की बात, दलितों की बात, पिछड़े की बात, अल्पसंख्यकों की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत में उठाना शुरू किए कि हर गरीब समाज को मान सम्मान मिले, व्यवस्था मिले, जो नौजवान साथी पढ़ लिख के बैठा हुआ उसको रोजगार की व्यवस्था मिले। क्या ऐसा तो नहीं सत्ता मिलने के बाद वो भी वैसे हो जाए? नहीं नहीं, हम लोग देखिए ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जिस दिन सत्ता मिली, जिस दिन पावर हम लोगों को मिली, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर MA तक जो पढ़ाई कॉन्वेंट में होती, इंग्लिश मीडियम में होती है, हम लोग सबसे पहले शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा करके 1 से MA तक फ्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, एक सामान्य रोजगार प्रति शिक्षा हम लोग देश में लागू कराना चाहते हैं। अच्छा, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे दिया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात कौन करेगी? महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इसमें देखिए, हम महिलाओं के लिए हम लोग 50% का कोटा, वो भी उनकी भी भागीदारी है, 50% का कोटा उनको भी मिलेगा। आज 33% है, लेकिन उसको बढ़ा करके हम लोग 50% करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, वहाँ कैमरा लगाया जाएगा, रोड पे कैमरा लगाया जाएगा, ताकि किसी भी बहन बच्ची को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। हम लोग सरकार में आने के बाद ये सब व्यवस्था लागू करेंगे। अच्छा, अनिल राजभर आपके नेता के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं, मतलब आरोप भी लगा रहे, पत्ता आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनके बहुत बड़े बयान दे रहे हैं आपके नेता के ऊपर। पार्टी में मालिक होता है, नौकर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी में नौकर हैं, मालिक नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर मालिक हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो गरीबों की बात करते हैं। ये इन्हों के कहिए जुबान से सुनला कि गरीबन का मान सम्मान मिले? नहीं से कुछ नहीं। देखिए, इनको क्या कहते हैं लोग, दो मुहैया सांप। नेता का कोनो भरोसा तो ना है, लेकिन ये ऐसा नेता है समाज के हित के बारे में कभी नहीं सोचता है। खाली इनके काम हमार मंत्री पद बचल रहा है, हमके मलाई मिले, पैसा आवत रहा है, बस। कईयों करोड़ों रुपया जनता का लूट के बना लिए हैं। आज एक चपरासी की बात आई, व्यवस्था की बात आई, तो इनके जबान ना खुली, खाली लूटत हमें माल। जौन मन में आवत हो, कभी केहू के कुछ बोलत हमें तो केहू के कुछ बोलत हमें। ये गलत फहमी में रहते हैं, रास्ता भटक गए हैं। समाज के प्रति इनका कोई वो नहीं है, लगाव नहीं है। समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने जेब से लेना देना, अपने आप से मतलब है इनको।